मैं बना रही हूँ चूरमा के लड्डू। तो इसमें मैंने लिया है आटा, आधा कप रवा और बेसन। अब इसे गूंद लेते हैं। गूंदने के बाद इसे पहले गूंद लेते हैं, ठीक है। अच्छे से इसे एक साथ मिला के इसे गूंद लेते हैं। ये हमारा डो बन गया है। इसमें मैंने थोड़ा सा स्वादानुसार नमक डाला है और ये डो बन गया है, ठीक है। इसको थोड़ी देर रहने देते हैं। इसकी हम कोई लोइयाँ बना के देसी घी में तल के उसका फिर मिक्सचर करता है, मुझे वो पसंद नहीं है। मैं इसकी बनाऊंगी रोटियाँ, वो सेकूंगी, देन मैं मिक्सचर में इसका भूरा बनाऊंगी। इसकी मैंने 4 पेड़े बनाए हैं। इसकी 4 रोटियां बनेगी। ये रोटियां होने के बाद इसका बनाएंगे हम भूरा। थोड़ी थोड़ी प्रोसेस है, मैं बताती हूँ आपको। सबको पता है बट मैं बना रही हूँ तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि मुझे भविष्य में पता चले कि मैंने बनाया था, मुझे आता है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि मुझे पहले लगता था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता है, मुझे सिर्फ ऑफिस का काम आता है। सच में मुझे ये फीलिंग थी पहले कि मुझे घर का कुछ नहीं आता, किचन का मुझे कुछ नहीं आता। पर ऐसा नहीं है और मुझे किसी ने सिखाया भी नहीं। ये ईश्वर की मुझ पर कृपा है कि मुझे किसी ने नहीं सिखाया। मैंने जो भी सीखा है, मैंने जो भी खाना बनाना सीखा है या जो भी मैंने सीखा है लाइफ में, मैंने वो मतलब खाना बनाना मैंने देख देख कर सीखा है। मैंने अपने दादी को देखा था, मतलब उनको रोज़ देखती थी मैं बचपन से खाना बनाते बनाते। तो सबसे पहले मैंने लाइफ में रोटियां बनाना सीखी। मुझे चावल बनाने नहीं आते थे, जबकि वो सबसे इजी थे। मुझे लगता था कि चावल का फ्लेम ज़्यादा करेंगे तो वो जल्दी पक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका पानी पूरा सूख जाने पर हमें उसे कम फ्लेम में रखना होता है। तो कुछ ऐसे थे जो मैंने धीरे धीरे सीखा है। तवे की फ्लेम भी सही है। और मैं रोटी बनाऊंगी। 1 मिनट। तो एक पेड़े का हमने इसका अच्छे से गोला बना लिया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें वो समा पाएगा, तो हम इसको साइड में कर देते हैं और हम बड़ा तवा लेते हैं, ताकि इसमें रोटी अगर बड़ी भी हो जाए तो अच्छे से पक पाएगी। तो ज्ञान ये है, बताना ये चाहती हूँ कि मुझे किसी ने ऐसे, मतलब मेरी दादी हो या मेरी माँ हो, माँ तो थी नहीं पास में, पापा की, मेरे पिताजी की ड्यूटी मतलब हॉस्पिटल में होने की वजह से उनकी ड्यूटी यहाँ ना वहाँ, वहाँ ना यहाँ ऐसे लगती थी। तो मेरी माँ नहीं थी मेरे पास, ठीक है। तो मैं दादी के पास थी, तो दादी ने जो बनाती थी वो बहुत, मेरी दादी ना आलसी थी पहले से ही। वो सिर्फ वही बनाती थी वो जो ज़रूरी है, मतलब दाल रोटी सब्जी चावल। और टाइमिंग भी ऐसा है, टाइमिंग भी ऐसा था कि कुछ भी हो जाए 7 बजे एनी हाउ उसको खाना चाहिए रहता था। तो उस वजह से ना उसको हमेशा टाइम पे खाना होना चाहिए, मतलब बनना भी चाहिए। और वो खाना खाती थी मेरी दादी ऑन टाइम। शाम के 7 बजे खाना खाती थी शाम की। उनको वो ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने ऐसी आदत डाल रखी थी कि कुछ भी हो जाए वो शाम को
7 बजे खाना खाएगी। देखिए ये मैंने रोटी बना ली है, हम दूसरा पे डालेंगे। तो उसकी आदत थी कि वो बिल्कुल ऑन टाइम खाना खाती थी। तो धीरे धीरे उसने मुझे रोटियां बनाना सिखाया, मैंने रोटियां बनाना सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने चावल कैसे पकते हैं, चावल पकने के लिए कितना समय लगता है, और वो चावल, उनके घर के चावल जल्दी पक जाते थे। उनके घर के चावल जल्दी पकने की वजह से वो जल्दी पक जाते थे। अगर इधर रोटियां खा रही, उधर पानी अगर सूख गया तो जल्दी पकते थे, ऐसे चावल थे। और दाल कभी तड़के वाली बनाई नहीं जाती थी घर पे। दाल सिर्फ जो पकती थी गैस पर, उसको सिर्फ उसको ऐसे 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 घोल कर उसमें नमक डालकर बिना छोंक के सिंपल दाल खाते थे। और सब्जी सूखी खाते थे। तो कुछ ऐसा था, बचपन से ही इतना प्योर खाना खाया, देसी घी वाला। तो वही सीखा मैंने, दाल रोटी सब्जी चावल। फिर धीरे धीरे हम लोग सिटी में शिफ्ट हो गए, यहाँ पे हमारी फैमिली आ गई। तो उस वजह से घर पर हर चीज़ बनाई जाने लगी। पहले तो मेरी माँ ही सब बनाती थी, देखिए रोटी को हम अच्छे से पका लेंगे। देखो उसको कम फ्लेम में पकाएंगे, क्योंकि बहुत इसकी लेयर देखो बहुत थिक है इसकी लेयर। तो इसको ना हमने अच्छे से पकाना है। उसके लिए मैं इससे ना हम इसको ना थोड़ा सा प्रेस करेंगे, जिस वजह से वो अगर इनिशियल कहीं से पकी ना हो तो पक जाए। पर इसको हमने अच्छे से पकाना है, ताकि ये हमें ना खाते वक्त ना फिर वो ये होता है कि ये देखो ये बनाई, कुछ ना कुछ गिरे जा रहा है सामान। तो हमें लगता है जैसे कि मेरा जो नीश है वीडियो बनाने का, कि बहुत सी चीज़ें हैं जो ईश्वर की कृपा से सही है। अगर ईश्वर का सानिध्य नहीं लेंगे हम, ईश्वर का ध्यान मतलब नहीं करेंगे, ईश्वर को याद नहीं करेंगे, तो इसमें उनका नुकसान नहीं है। उनको चाहने वाले करोड़ों है, अरबों है, जितनी गिनती नहीं है उतने हैं, जितनी गिनती नहीं है उतने हैं उनको चाहने वाले। ज़रूरत हमें है, ईश्वर को चाहने की ज़रूरत हमें है। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा सब कार्य सफल हो, हमारे लिए सब चीज़ें सुलभ हो। इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर ईश्वर से जुड़ेंगे तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। तो सिर्फ सिंपल जो खाना बनाता था घर पे, दादी जो बनाती थी वो देख देख के मैंने सीखा। और उसके बाद भी जो भी सीखा है ना, तो यूट्यूब से सीखा है। मतलब मैं देखती थी, अगर मुझे कुछ बनाना ना, कुछ सब्जी बनानी रही, तो सबसे पहले मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, ताकि ना कुछ मिस ना हो जाए कुछ। पर मालिक की कृपा, मालिक का आशीर्वाद इस हद तक है कि जो भी बनाती हूँ सब अच्छे से हो जाता है। तो हम ये दूसरी रोटी, माँ ने कहा था सिर्फ 3 रोटियों के लड्डू बनाना, पर आटा ज़्यादा लग गया, इस वजह से ये जो मैंने घी बनाया ना, उसका मैंने थोड़ा सा इसका देखा जाए तो ये कलाकंद होता है, लेकिन ये ना भैंस के दूध का जो मलाई निकलता है उसका है। तो ये अच्छे से बना नहीं, लेकिन इसका टेस्ट ना बहुत जोरदार है, बहुत सही आया। तो
ईश्वर से जुड़े रहेंगे ना। देखो, हर चीज़ हमारे समय पे नहीं होती, जैसे कि मैंने कल की वीडियो में कहा, हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होती। जो प्रारब्ध है वही होगा, जो भाग्य में है वही होगा हमारे साथ। और जो दुख है ना, जो दुख तो हमेशा रहेंगे, क्योंकि हम कितना भी खुश हो ले, कितना भी खुश हम रहें, लेकिन हमारा मन एक बार उस चीज़ के बारे में, दिन में एक बार तो उस चीज़ के बारे में सोचता है जो हमें दुखी करे। खुद देख लो, खुद अपना दिन का पूरा दिनचर्या खुद देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लेम मैंने कम रखी थी। आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि आप कितना भी खुश हो, कितना भी खुश हो जाओ, लेकिन जब आपके पास वो एक थॉट आएगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली आपका मन उदास हो जाएगा। होता है, सबके साथ ही होता है। देखो, खुद के खुशियों को पुल अप करना, मतलब खुद के खुशियों को ऊपर उठाना, ये हमारे हाथ में है। कोई हमारे लिए कुछ नहीं करता है। जो करते हैं वो ईश्वर करते हैं, और हम खुद करते हैं अपने लिए। तो सच मानो, अगर ईश्वर के साथ जुड़ेंगे ना, तो जितना दर्द है ना, उस दर्द से हमारा छुटकारा हो जाएगा, दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। और एक समय ऐसे आता है ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे लिए वो मायने ही नहीं रखती। मतलब बड़े बड़े दुखों को हम इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और आगे भी बढ़ जाते हैं। ईश्वर हमें इस हद तक ताकत देते हैं, इस हद तक ताकत देते हैं कि कभी कभी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं होती। चीज़ें अपने आप सॉल्व होती हैं। बहुत सी चीज़ें अपने आप सॉल्व हुई है। हम कभी कभी ये सोचते हैं, एक मिनट, हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। सभी सोचते हैं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम जितना मेहनत कर रहे हैं, उस हिसाब से हमको वो चीज़ें नहीं मिलती है। वो इसीलिए नहीं मिलती है क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए उससे भी बेहतर चीज़ तैयार कर रखी है। लेकिन हमें उसके काबिल तो बनना पड़ेगा, हमें उसके काबिल बनना पड़ेगा। हम उसके जब काबिल बनेंगे ना, तो ऑटोमेटिक हमारे जीवन में उतना परिवर्तन आएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, सब चीज़ें आराम से अपने आप हो जाएगी। लेकिन हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं कि मुझे अभी चाहिए, कि मुझे अभी चाहिए, तो आपको अभी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो अलो नहीं करते। जब तक हमारे कर्म का हिसाब नहीं होता है अच्छे बुरे, तब तक हमें कैसे अच्छे मिलेगा, कैसे हमारा मन सुखी होगा। जो कहते हैं ना, आप जो कहते हैं दिन भर में कि मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा, सब कुछ होते हुए भी मन अकेला महसूस करता है, सब कुछ होते हुए भी मन को लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। हम खुद से पूछते हैं कि तुमको चाहिए क्या, क्या चाहिए जिस वजह से तुम खुश हो जाओगे। ये हमारा ही कर्म है। हम जितना जल्दी समझेंगे उतने जल्दी, हाँ, लेकिन बात ये है, अगर कर्म है आपके, कोई किसी कुछ अच्छा करोगे, कुछ किसी का अच्छा करोगे तो वो आपका पुण्य हो जाएगा। लेकिन पाप जो आपको परेशान कर रहा है, उसका क्या? उसके लिए सिर्फ एक ही
उपाय है। या तो उसे भोग लो जो आ रहा है सामने, या फिर ईश्वर की शरणागति ले लो। ईश्वर की शरणागति आपको वहाँ पहुँचाएगी जहाँ पे आपको पहुँचना है। एक मिनट, मैं दिया दे। बारिश का मौसम कैसे हो रहा है, जैसे कि नवरात्रि में बारिश जाने का नाम नहीं ले रही है। तो क्या करें, इंद्रदेव भूल गए होंगे वरुण देव को बोलना कि बारिश का सीज़न ख़त्म हो चुका है, लेकिन चल रहा है। तो आध्यात्मिक बातें होती रहेगी, हमेशा होगी। जब तक मैं हूँ तब तक मैं आप लोगों को ईश्वर से जोड़ के रहूँगी, जितने मेरे व्यूअर्स हैं उतने। तो चीज़ें हम ना अनुभव से सीखते हैं, पर अनुभव भी तभी लेना चाहिए हमने कि हमारे पास समय हो। नहीं तो दूसरों के अनुभव से सीख कर हमने अपने लाइफ के डिसीजन लेने पड़ते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है, देखिए मैंने जैसे कहा है प्रारब्ध सबका अलग अलग है, तो अनुभव भी सबको अलग अलग होंगे। सुख दुखों का हिसाब भी अलग अलग होगा। तो कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये मैं कैसे किसी को कह दूँ कि आप दूसरों के अनुभव से सीखो। आपको खुद के अनुभव भी इकट्ठे करने हैं ना। आप आगे आपके पीढ़ी को क्या बताओगे फिर? आपके पास किसी चीज़ का अनुभव ही नहीं है, तो आप अपने आने वाली पीढ़ी को क्या बताओगे? जैसे हर कोई अपने अनुभव शेयर करता है इस प्लेटफॉर्म पर, हर कोई अपना अनुभव शेयर करता है। वो क्या कहता है कि ये मैंने किया है तो इस वजह से मुझे ये हुआ। तो अनुभव भी लेना चाहिए जीवन में। रोटी पूरी काली हो गई है। अनुभव लीजिए और ईश्वर के सानिध्य में रहिए। खूब पूजा पाठ कीजिए, खूब लोगों की सेवा कीजिए, खूब ध्यान कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। जैसे तैसे कैसे भी ईश्वर से जुड़े रहिए, कैसे भी करके। आप जो कर आप ईश्वर के निकट जा सकते हो, वो अपना प्रयत्न करके ईश्वर से जुड़े रहिए। इलायची का पाउडर भी बना लेती हूँ, क्योंकि ना फिर बाद में छूट जाता है। और ये सब आज बनाने का दिमाग इसलिए लड़ाया क्योंकि आज हमने कन्या जमाना था आज के दिन पे। आज संडे है, मेरे ऑफिस में छुट्टी है, हमारे सब बहनों को आज छुट्टी रहती है, तो हमने सोचा कि आज कन्या जमाएंगे। पर एक इंसिडेंट हुआ, एक दुखद घटना हुई रिलेटिव्स के यहाँ, तो ये हमारे कुल में नहीं जमेगा करके फिर हमने आज के दिन पे ये रोक लिया। लेकिन नेक्स्ट डे हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सबका अपना अपना अनुभव होता है, तो अनुभव लीजिए। ये मत
मैंने भी कभी कभी कहा है कि लोगों के अनुभव से सीखिए, नहीं, पर मुझे भी लगता है कि हमने अपना अनुभव खुद लेना चाहिए। क्योंकि कोई कह रहा है कि पानी मीठा है या खारा है, तो उसको लग रहा है ना, उसका टेस्ट क्या है हमको क्या पता, लेकिन अपने टेस्ट का तो हमको पता है। उस वजह से हमें खुद का अनुभव लेना है। तो लीजिए, खूब अनुभव लीजिए, अनुभव से इंसान सीखता है, पर एक सही समय आने पर खुद के प्रॉपर डिसीजन लेकर लाइफ में आगे भी बढ़िए। क्योंकि अगर हम सिर्फ अनुभव लेते रहेंगे तो प्रैक्टिकल लाइफ कब जिएंगे, खुद की लाइफ कब जिएंगे। इसलिए अनुभव भी लीजिए, पर एक उसकी भी सीमा रखिए। उसकी भी एक सीमा रखिए। हर चीज़ का एक समय वक्त होता है। एक वक्त निकलने के बाद इंसान के जीवन का उत्साह ख़त्म हो जाता है। वो उत्साह ख़त्म होने से पहले अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर लीजिए। देखो, कल जाके जीवन दुखी जीने से अच्छा है कि आज दुख भोग लो और कल का जीवन सुखी कर लो। ठीक है, तो ये अब हमारी रोटियां बन गई है। इसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर इसका भूरा बनाएंगे। आगे की प्रोसेस आप देखिएगा, बताती हूँ मैं। बहुत इजी है, मैंने भी सीख कर सीखा है, देख कर सीखा है। कोई भी बना सकता है। तो साथ में मेरे थोड़े बोल भी होते हैं जो आपको हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा कार्डेमम पाउडर बनाते हैं। माँ को कितना भी याद दिला दो कि ये चीज़ लानी, वो चीज़ लानी, वो हमेशा कुछ ना कुछ भूले जाती है। तो इसने ये कार्डेमम पाउडर भूल गई है। इंसान है, क्या करे। शायद ये नहीं होगा, इसमें मिक्सर नहीं करना पड़ेगा। हो रहा है। वो कहते हैं ना, करके देखिए हो जाता है, तो हो रहा है। मैं जाकिर खान को बहुत सुनती हूँ, ओशो को भी सुनती हूँ, और बहुत से कथावाचक हैं उनको भी सुनती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक इंसान को सुनती हूँ। सबका सुनकर अपना निष्कर्ष एक निकालना होता है। अपना एक निष्कर्ष निकालना होता है, वही जीवन का सार होता है। ठीक है, मैं देखती हूँ, पॉट देखती हूँ, आप जुड़े रहें। आज संडे होने के बावजूद भी ऑफिस से इतने सारे टिकट्स आ रहे हैं जिसका मुझे वेरिफिकेशन करना है, जिसका मुझे टिकट रेस करना है। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि आज छुट्टी मनाऊँ कि आज ऑफिस का काम करूँ। ऐसे लग रहा है कि सिर्फ ऑफिस ही है, और कभी कभी लगता है कि सिर्फ ऑफिस ही है।
लाइफ में सिर्फ ऑफिस है, दूसरा कुछ है ही नहीं, कुछ करने ही नहीं देते, कुछ कुछ करने नहीं देते इंसान को, सिर्फ काम करो काम करो काम करो। अब मैं शुक्र मनाऊं कि मेरे पास नौकरी है, कि मैं थोड़ा गम मनाऊं कि मुझे संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती। तो ये हमने भूरा बना दिया इसका, थोड़ा दरदरा ही रखा है। मैं ऑलरेडी मैं मगाशीच पहले पिसून घेतली। तो ये हमने दरदरा इसको बना दिया है, और साथ में इसमें घी में जागेरी मिक्स किया है, इसमें गुड़ मिक्स किया है। अब इसको एकजुट करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम एकजुट करेंगे, ठीक है। इसमें मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड नहीं किया अभी तक, इसका भी थोड़ा सा मिक्सर ही बना लेते हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा बहुत गर्म है, इस वजह से मैं हाथ नहीं लगा सकती। खत्म झालं, संपलं, दुसरं लाव ना। इसमें पूरा चिपक गया है। स्किप कर, स्किप करायचं, तसं ऐकत नाही बसायचं ते। गणपती बाप्पा मोरया। गरम है। फिर भी इस बार मैंने बहुत कम घी यूज़ किया है। मैं तो पिछले बार जो मैंने बनाए थे ना, उसमें मैंने इतना सारा घी डाला था, वो हाथ से ऐसे टपक रहा। आई काजू बदाम कुठे आहे? हो, इलायची टाकली का? हो, मगाशीच टाकली सगळे। नाही ग, त्याला छान मी हे केलं। हे टाकते का बाई? म्हणून का टाकते? किशमिश टाकते? हो, किशमिश डायरेक्ट देशील। अगं, जे हरियाणाचे लोक आहेत ना, ते लोक नाही का करतात, हरियाणा राजस्थानचे, जे तू पोळी बनवते ना गरम गरम, त्या पोळीवर नाही का तूप टाकते आणि तिथं गुळाची नाही का साखर टाकते आणि असेच खाते। ते एवढं पौष्टिक आहे म्हणते। तू विचार कर, राजस्थानी लोक कसे चांगले राहते, त्यांच्या चेहऱ्यावरचा तेज पाहिलं, ते लोक हेच खाते। हरियाणाचे लोक हेच खाते। याला नाही का चूरमा लड्डू म्हणतात। ते महादेवाला आवडते म्हणते ना, महादेवाचाच फेवरेट। महाकालेश्वरच्या जेव्हा भोग लावते ना, तेव्हा ते 3 लड्डू ठेवून राहते ना, चुरम्याचेच राहते। हे महादेवाचा भोगच रे म्हणते।
एक महादेवाला ठेवशील आणि नाही का त्याच्यावर नाही का आई खोबरं असेल ना तुझ्याकडे सुख 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 सुकवालं हे घे बाई हे टाक हो अजून सामान देते विलायची ते डब्यात नाही टाकली का हा फक्त तेवढं जुनं. जुनच होय हो का चांगलं होतं का चांगले कळवाची हो त्याला गरम केली पहिलं असं म्हणतो दे म्हणू का दे काय हो म्हणू का त्याला कधी हो ते पौष्टिक होऊन जातात हे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है ना वैसे भी मेरे वीडियोस में बैकग्राउंड म्यूजिक होता नहीं है एक मैंने किया था उसमें मुझे कॉपीराइट आ गई तो मैंने सोचा कि नहीं गलत काम नहीं करना है देखिए कैसे दिख रहा है अच्छा लग रहा है ना इसका टेस्ट तो मेरी माँ बताएगी सबसे भोग लगाया जाएगा पहले महादेव जी को या तुकडे करावं लागेल का बाई मोठे मोठे आहेत का साधे नाही आहेत का ही नाही छोटेवाले नाही आहे तो काय तुकडे कर मग ते काही दे ते साधे नाही आहे साधे संपले हे इसमें मनुका डालते हैं फिर इसके लड्डू बांधते हैं तो हमारे देसी घी के चूरमा लड्डू तैयार हो गए हैं इस प्रकार मैंने चूरमा लड्डू के साथ थोड़ा सा ज्ञान भी आपको साझा किया है थैंक यू